अब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन एक ब्लॉक कोड होता है, यह तब काम करता है जब इसे हम लोग कॉल करते हैं। यू कैन पास डाटा नॉन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। हम लोग कोई डाटा पास करते हैं फंक्शन में, उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। फंक्शन का उपयोग हम लोग तुरंत एक्शन के लिए, कुछ स्पेसिफिक एक्शन के लिए उपयोग करते हैं, और ये कोड को रीयूजिंग में मदद करता है। जब कोई भी टास्क को आप बनाइएगा, उसके लिए फंक्शन बनाइएगा, तो उसको बार बार बस उसको कॉल कर दीजिएगा एक बार बनाकर, तो वो कोड आपका बार बार रीयूज होगा और वो फंक्शन चलेगा बार बार। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। अभी मैंने बताया कि आप एक बार कोड को डिफाइन कर लीजिए और इसको कई बार यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन आर द फंक्शन which are declared in the C header file such as scanf, printf, gets, puts, etc. बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि सी के हेडर फाइल में होते हैं, जैसे scanf, printf, gets, puts, etc. यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम लोग बनाते हैं खुद से फंक्शन। कुछ लाइब्रेरी फंक्शन की लिस्ट जान लेते हैं। इधर हेडर फाइल है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए stdio.h, दिस इज a स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इट कंटेन्स ऑल द लाइब्रेरी फंक्शन रिगार्डिंग अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio.h क्या होता है? इनपुट आउटपुट जो भी जितना भी उसका कोड होता है वो studio.h में होता है। conio.h, दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यह क्या करता है? इसके अंदर कंसोल का इनपुट आउटपुट का फाइल रहता है, जो भी फंक्शन वगैरह रहेंगे। string.h, it contains all string related library function like gets, puts, etc. string.h में क्या होता है कि जितने भी string के फंक्शन होते हैं वो इसमें होते हैं। stdlib.h, this header file contains all the general library function like malloc, calloc, etc. stdlib क्या है? जनरल लाइब्रेरी है जिसमें malloc, calloc वगैरह फंक्शन मिलेंगे। math.h क्या है कि इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होंगे। time.h, this header file contains all the time related function। इसके अंदर टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शन होंगे। ctype.h, this header file contains all character handling function। इसमें क्या होता है कि सारे कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन होते हैं। stdarg.h, variable argument function are defined in the header file। इसमें वेरिएबल आर्गुमेंट फंक्शन रिलेटेड होते हैं इसके अंदर। signal.h, all the signal handling function are defined in the header file। जितना भी सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन होते हैं वो signal.h में होते हैं। setjmp.h, this file contains all the jump function। इसके अंदर सारे jump फंक्शन होते हैं। local.h, this file contains local function। इसके अंदर local का सारे फंक्शन होता है। error.h है, this file contains error handling function। इसके अंदर सारे error handling function होता है। sr.h, this file contains diagnostic function। sr.h में सारे डायग्नोस्टिक फंक्शन होते हैं। अब जानते हैं कि खुद से फंक्शन क्रिएट करना कैसे क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट योर ओन फंक्शन, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन। अगर हमको खुद से अपना फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले उसका नाम देंगे, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट। तो फंक्शन बनाने के क्या करेंगे? सबसे पहले तो रिटर्न टाइप देना पड़ता है। किस रिटर्न टाइप का चाहिए? यहाँ पे लिखा है वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं देगा। फिर इसके बाद फंक्शन का एक नाम देंगे, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसके बाद जो भी फंक्शन में कोड लिखना है कोड लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है तो बस ये फंक्शन का नाम देंगे और फिर पैरेंथेसिस लिखेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जानने वाली बात है, यहाँ पे वॉइड लिखा है मतलब ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं। अगर इंटीजर फ्लोट रहता तो उस टाइप का फंक्शन रिटर्न करता है डाटा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है जो कि फंक्शन को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है void, मतलब कोई रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन। इसका फंक्शन का नाम माई फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर लिखा है प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट किया गया। फिर इंट मेन में जाएंगे, वहां पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले
सी लैंग्वेज में मेन वाला जो होता है ना, मेन फंक्शन चलता है, तो मेन फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले माई फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है, तो फिर वो यहाँ पर माई फंक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर का कोड का रन होगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इंड हो जाएगा। चलिए कोड में देखो, एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ funex.c, शॉर्टकट में मैंने लिख लिया। अब बेसिक से स्ट्रक्चर लिखेंगे, हैच इंक्लूड stdio.h, फिर int man रिटर्न 0, ठीक है। ये बेसिक से स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करें, हम फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे जाता हूँ, हैच इंक्लूड के नीचे लिखता हूँ वाइड, मतलब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और फंक्शन का नाम देता हूँ माई फन नाम दे दिया, ठीक है। और फिर इसको पैरेंथेसिस लगाया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, इसके अंदर मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, और इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इस इंट मेन मतलब मेन फंक्शन में आएंगे, और इस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसका नाम माई फंक्शन है, और पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगा देंगे, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो हमें हेलो वर्ड प्रिंट करके दिखाई देगा। सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है, फिर मेन फंक्शन के अंदर अगला लाइन चलेगा माई फन, ये भी एक फंक्शन को कॉल करेगा, तो फिर ये कॉल करेगा जैसे, तो चेक करेगा कहाँ हमारे फंक्शन डिक्लेयर, तो यहाँ पे है, तो इसके अंदर का कोड चलेगा, ठीक है। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, अब हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज ए पैरामीटर, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन फंक्शन में पास करते हैं जो कि पैरामीटर फॉर्मेट में होता है। पैरामीटर एक्ट एज ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, पैरामीटर एक्ट करता है जैसे कि फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पास करते हैं। पैरामीटर आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। यू कैन ऐड एस मेनी पैरामीटर एस यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद ए कोमा, आप एक से अधिक पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि कोमा के थ्रू सेपरेट करके, जैसे सिंटैक्स है, सबसे पहले तो आपका रिटर्न टाइप रहेगा फंक्शन का, फिर फंक्शन का नाम देंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर इसके बाद पैरामीटर पास करेंगे, मतलब कि किस टाइप का आप डाटा पास करेंगे, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, ठीक है। एक से अधिक पास करते हैं, कर सकते हैं, जैसे इंट चाहिए, इंट फ्लोट, मतलब आपको इंटीजर टाइप का कॉल करना है या इंटीजर फ्लोट करना है, तो आप जितने टाइप का पैरामीटर पास करना चाहते हैं कोमा के थ्रू सेपरेट करके पास कर सकते हैं। लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर इसके अंदर कोड लिखिएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन है जिसका नाम है माई फंक्शन लिखा है, जो कि वाइड रिटर्न टाइप का, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे लिखा गया पैरामीटर पास किया है कैरेक्टर टाइप का, जो कि एक एरे है, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग लेगा। एरे का यहाँ पे लिखा गया है ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो, और फिर स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर, और नया लाइन के लिए सिलेक्शन लिखा गया, फिर यहाँ पे नेम पास कर दिया गया, और इस मेन फंक्शन में आना है, फिर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, फिर इसके अंदर आपको नाम पास कर दिया गया, पहले हम जिया रिया पिया बताया गया था ना, कोड एक बार लिख लीजिएगा तो कई बार उसको कॉल करते रहिएगा, रीयूजेबिलिटी फंक्शन के थ्रू होता है कोड को। व्हेन ए पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन इट इज कॉल्ड एज एन आर्गुमेंट, जब पैरामीटर फंक्शन में पास किया जाता है तो उससे हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। सो फ्रॉम द एग्जांपल नेम इज ए पैरामीटर व्हाइल जिया रिया एंड प्रिया आर आर्गुमेंट, इसमें देखिए जब फंक्शन बना है और इसमें जो डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर हो गया, पर जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसमें जो भी पास कर रहे हैं जैसे जिया रिया प्रिया, तो वो सब आर्गुमेंट हो गए हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, तो वहाँ पे एक माई फंक्शन का नाम से था, यहाँ पे क्या था कि वो एक रिटर्न ले रहा था, मतलब एक पैरामीटर ले रहा था, सॉरी रिटर्न कुछ नहीं ले रहा था, और एक एरे टाइप का था ना, एस टी नाम का मैंने ले लिया, ये पे इसका पैरामीटर हो गया, और इसके अंदर से हटा लेता हूँ, ठीक है। और प्रिंट एफ करूंगा, जो भी इसके अंदर का जो कैर एरे आएगा, मतलब कि ये स्ट्रिंग जो भी लेगा, तो स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस होता है, ठीक है, और न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस पैरामीटर का नाम क्या है, एस टी है, तो एस टी लिख दूंगा, लास्ट में सेमी कॉलन,
अब यहाँ पे इस माई फंक्शन को कॉल करूंगा, तो जैसे माई फंक्शन लिखूंगा तो इसके अंदर एक क्या है, एक आर्गुमेंट लेगा, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक आर्गुमेंट जो कि ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा। तो इसका नाम, इसके अंदर कुछ पास करते हैं राजू, और इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ काजू। ठीक है, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो देखिए राजू और काजू आ गया। अगर यहीं पर अगर इंटीजर आता, मतलब इंट इंटीजर टाइप का रहता ए, और तो इसके लिए प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं %d, तो यहाँ पे हमें इंटीजर डालना रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 10। ठीक है, अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। यहाँ पे st नहीं, ए नाम रखा है ना वहाँ पे, तो ए होगा यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि ये ए है तो ये यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। सेव किया, रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया। आप जिस टाइप का पैरामीटर पास कीजिएगा उसी टाइप का आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। पास एरे ऐसे फंक्शन, हम लोग एरे को भी फंक्शन के थ्रू पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है void my function, और एक एरे पास किया गया है जिसका साइज 5 है, और इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है। और ये देखिए मेन फंक्शन में एक एरे बनाया गया है, फिर इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया है, फिर इसके अंदर एरे को यहाँ पे पास कर दिया गया है, तो सभी को एक प्रिंट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो एक एरे पास किया गया, तो ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, और इसका मैंने साइज दे दिया कि 5 साइज का एरे है। फिर क्या करूंगा कि फॉर लूप के मदद से इसे प्रिंट करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ। ठीक है, %d, और न्यू लाइन के लिए \n, फिर इसके बाद कोमा दूंगा और प्रिंट करूंगा क्या, इस एरिया का नाम जो कि ए है, और इसमें क्या आई पास कर दूंगा, तो सारे प्रिंट कर देगा जितना भी एरे में पास करूंगा। तो और तो एक एरे बनाना पड़ेगा हमें, इंटीजर टाइप का भी ए नाम का एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, माई फंक्शन नाम है। फिर इसके अंदर एरे पास करना है, तो इस एरे का नाम ए है तो मैं ए पास कर दूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा। ये देखिए सारे एरे आ गए। अब देखिए इसका मैं साइज हटाता हूँ, सेव करता हूँ तो रन करता हूँ, तो साइज यहाँ पर नहीं भी दिया है तब भी चला जाएगा। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। इनसाइड द फंक्शन यू कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर एज वन, आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग और एक उसका एज भी पास कर दिया गया। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कोड हटाया, ए भी कोड हटाया और ए भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से, इसमें मल्टीपल मुझे क्या पास करना है पैरामीटर, तो एक स्ट्रिंग के लिखूंगा। ठीक है, और इसका पैरामीटर का नाम इस लिख दिया, और फिर उसके बाद एक इंटीजर ले लूंगा और इंटीजर का उसका नाम दे दूंगा ए। ठीक है, और प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ, सबसे पहले नेम इज, फिर उसके बाद %s एंड एज, एज इंटीजर टाइप का होगा तो %d, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और स्ट्रिंग के लिए s यहाँ पे पास करूंगा और एज के लिए यहाँ पे a पास करूंगा। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम माई फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या है, पहले पैरामीटर में यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो पहले हम लोग स्ट्रिंग ही पास करेंगे। यहाँ पे राज पास कर दिया और कोमा देकर एक उम्र पास कर दूंगा, 55 मैंने पास कर दिया। ठीक है, और भी पास करना चाहते हैं तो मैं पास करता हूँ माई फंक्शन, इसमें रिया पास कर दिया। ठीक है, और उम्र में पास कर दूंगा 16, सेव करूंगा और रन करूंगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ, सारे एक ही में आ गए। ठीक है, माई नेम इज राज एंड एज 55, माई नेम इज रिया एंड एज 16।
ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पहले स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर डालना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग रिटर्न वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द फंक्शन विल रिटर्न। वो क्या होता है, फंक्शन द्वारा रिटर्न किया जाता है एक डाटा टाइप, जो भी हम लोग डाटा टाइप देते हैं। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन हमें रिटर्न वैल्यू ना देगा तो यू शुड यूज द void कीवर्ड, तो हम लोग void कीवर्ड का उपयोग करते हैं। अदरवाइज यू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। अगर आपको चाहिए कि अगर कोई डाटा टाइप रिटर्न ना करे तो void कीवर्ड का उपयोग करेंगे। अगर आपको चाहिए कि वो डाटा टाइप रिटर्न करे कोई स्पेसिफिक, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, ठीक है, या स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप देते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए इंट लिखा गया है तो ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। इंट लिखा गया, फिर फंक्शन का नाम और एक पैरामीटर पास किया गया है जो कि इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा 5 प्लस एक्स, एक्स में जो भी आएगा उसमें 5 जोड़कर रिटर्न कर देगा। और मेन फंक्शन में यहाँ पे क्या उस फंक्शन को कॉल किया गया है, 3 पास कर दिया गया, तो यहाँ पे 3 पास किया गया है तो 3 ये एक्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर रिटर्न होगा तो 5 प्लस एक्स कितने 3 है तो 8 आउटपुट में आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर लिखा गया एक्स वाई, ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप का है और ये रिटर्न भी करेगा इंटीजर। इसके अंदर क्या लिखा है, रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दो। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या हुआ है, प्रिंट किया गया है और इस माई फंक्शन को कॉल किया गया है। इसमें दो पैरामीटर पास किए गए इंटीजर टाइप को 5 और 3। तो क्या करेगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें जाएगा, 5 एक्स में हो जाएगा इनिशियलाइज, 3 वाई में हो जाएगा, रिटर्न में एक्स प्लस वाई 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब यहाँ से हटाते हैं और इसे भी हटा देते हैं, बेसिक सी कोड रह जाएगा। हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फंक्शन जो कि इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम माई फन दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐड वगैरह या कुछ भी देना होता है। और ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप का लेगा एक वेरिएबल, पैरामीटर में इंटीजर टाइप पास कर दिया, फिर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा भाई, रिटर्न रिटर्न कर देगा कितना, मान लीजिए 4 प्लस ए, मतलब जितना भी ए आएगा उसमें 4 जोड़ कर रिटर्न कर देगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करूंगा और इसके अंदर नंबर इज लिख दूंगा डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं कोमा देकर इस एक फंक्शन, जो ये फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा माई फंक्शन। ठीक है, और इसमें एक क्या हमें पैरामीटर पास करना था, जिसे आर्गुमेंट यहाँ पर डालेंगे ना, पैरामीटर फंक्शन में होता है, यहाँ पे जो डालते हुए आर्गुमेंट होता है। इसमें 8 मैंने पास कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें आउटपुट आएगा नंबर इज। ये हमें आउटपुट क्यों नहीं आया, इंटीजर टाइप का है ना, यहाँ पे एक तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आउटपुट चाहिए तो हमें परसेंट डी। ठीक है, सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो नंबर इज 12। अगर दो पैरामीटर रहता है जिसे इंट ए और इंट बी, तो बस यहाँ पर एक और पास कर देते हैं। तो और एक बाद क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी कर दूंगा, 8 4, इस पर कंडीशन में भी 12 आ जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल। हम लोग रिजल्ट को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप में एक क्या कर दिया गया है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इस फंक्शन को स्टोर कर दिया गया, फिर यहाँ पर फंक्शन को प्रिंट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या किया है कि प्रिंट टाइप में इस फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर पिछला भी मेरे का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर छूट गया था, तो आप चाहेंगे ऐसा छोटे छोटे मिस्टेक ना हो, या आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल में स्टोर हो, तो बस एक वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि ये रिटर्न करे इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो और उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिख देंगे, रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, और इस फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ से उठाना है, यहीं पे लिख लेता हूँ ना माई फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर में पास करना है ए और बी को पास कर दूंगा और प्रिंट करना है, तो बस फंक्शन का सॉरी इस वेरिएबल का क्या नाम है, रिजल्ट, RESULT। सेव करूंगा और रन करूंगा तो 4 5 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया तो हम लोग फंक्शन को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का नाम पढ़ते हैं। ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, पहला डिक्लेरेशन और दूसरा डेफिनेशन। डिक्लेरेशन द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर।
अगर पैरामीटर होगा तो डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, रिटर्न टाइप उसमें बताते हैं, और पैरामीटर देना है तो दे सकते हैं। डेफिनेशन में द बॉडी ऑफ द फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब डेफिनेशन क्या करते हैं, उसको कोड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये void लिखा है माय फंक्शन, ये डिक्लेरेशन हो गया, बॉडी के अंदर जो भी कोड है जो डेफिनेशन हो गया। फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन इट इज रिकमेंडेड टू सेपरेट द डिक्लेरेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों को अलग लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे, उसके रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम देकर, ठीक है। फिर इसके बाद मेन में फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हमें फंक्शन को डेफिनेशन करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में उससे फंक्शन का नाम लिखकर जो भी डेफिनेशन करना रहता है उससे डेफिनेशन कर देंगे, जो भी कोड हमें लिखना रहता है। इट इज कंसिडर गुड प्रैक्टिस टू राइट इट लाइक दिस इंस्टेड। गुड प्रैक्टिस ऐसे लिखा जाता है फंक्शन को, जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन पहले करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे फंक्शन का नाम, अब पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे जिस डाटा टाइप का है और कितने पैरामीटर है, तो जितने पैरामीटर हो तो उसका हम लोग डाटा टाइप लिख देंगे। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर लिख देंगे, फ्लोट है तो फ्लोट लिख देंगे, एक से ज़्यादा है तो भी लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद मेन फंक्शन में आएंगे, जो भी उस कोड को यहाँ पे मेन फंक्शन में उसको कॉल कर लेंगे, पर डेफिनेशन लास्ट में हम लोग उसका डेफिनेशन करेंगे उस फंक्शन का। चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, यही देखिए कोड है, पर गुड प्रैक्टिस सही रहेगा ये वाला यहाँ पर ना लिखकर पूरा कोड को उठाकर हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन का नाम लिख देंगे, जैसे रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन, और ये इसके अंदर पैरामीटर क्या है, दो तरह का पैरामीटर है जो कि इंटीजर और इंटीजर है। अब ये हो गया फंक्शन का गुड प्रैक्टिस, ठीक है। सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए 9 आ गया। तो कोई भी अगर फंक्शन बनाना हो तो पहले फंक्शन का नाम ऊपर क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मेन जब खत्म होगा लास्ट में हम लोग बनाते हैं, कॉल तो बीच में हम लोग मेन के अंदर ही करेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, बहुत सारे एस्पेक्ट है फंक्शन कॉलिंग के। ए फंक्शन में और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, फंक्शन या तो कोई आर्गुमेंट ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। इट में और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो रिटर्न वैल्यू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। इस फैक्ट पर इसके कुछ 4 डिफरेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, वैसा फंक्शन जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा और ना ही कुछ रिटर्न करेगा। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन कुछ आर्गुमेंट तो लेगा पर वो रिटर्न नहीं करेगा। अगला है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा पर वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन आर्गुमेंट भी लेगा रिटर्न भी करेगा वैल्यू। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा नहीं रिटर्न करेगा वैल्यू। तो यह कि यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, वो हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है, एक फंक्शन का नाम दे दिया गया है जिसका नाम प्रिंट नेम है, इस मेन फंक्शन में आया है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटफ लिखा गया है हाय, ठीक है, मैसेज प्रिंट करेगा हाय, और प्रिंट नेम इस फंक्शन को कॉल कर दिया गया है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है प्रिंट एफ बर्मास्ट्रिक, तो आउटपुट आएगा हाय बर्मास्ट्रिक, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लिया, ठीक है। फंक्शन देखिए कहाँ कोई आर्गुमेंट है ना ही कोई रिटर्न है। तो चलिए एग्जांपल में दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ कोड को हटाता हूँ, इसे भी हटाया और इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। क्या कहा है कि फंक्शन है कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा ना ही कोई रिटर्न करेगा, तो वाइड लिखूंगा क्योंकि आर्गुमेंट ये रिटर्न नहीं करेगा। और इसका प्रिंट नेम के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये भी इसके अंदर का कोड हटा देता हूँ, इसके अंदर लिखूंगा प्रिंट हाय, ठीक है। मैसेज करेगा ये मेन फंक्शन में हाय मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। एक स्पेस दे देता हूँ क्योंकि स्पेस भी प्रिंट होगा। फिर इसके बाद प्रिंट नेम को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा प्रिंट नेम, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें बनाना भी तो है, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं पर डेफिनेशन में तो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप जो कि कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो वाइड, और इस फंक्शन का नाम है प्रिंट नेम। बस इसमें एक और मैसेज प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ, नाम लिख देगा रजनीश,
ठीक है, सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो हाई रेजनेस हमें दिख जाएगा, हाई रेजनेस। ये देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं लिया और ना ही कुछ रिटर्न किया, ठीक, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अगला है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। एक कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा पर रिटर्न करेगा वैल्यू। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन सम नाम का यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है और मेन फंक्शन में क्या लिखा है, रिजल्ट, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएगा जो कि रिजल्ट है, और रिजल्ट में इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर लिया गया है और प्रिंट किया गया है इस रिजल्ट को, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या है कि ए और बी लिखा गया है, फिर इसमें मैसेज प्रिंट किया गया है कि 2 नंबर लेगा, स्कैनफ की मदद से 2 नंबर लिया और रिटर्न कर दिया ए और बी, ठीक है। ए और बी जैसे ही रिटर्न होगा तो यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर होगा और फिर प्रिंट करेंगे तो हमें ये दोनों को जोड़कर हमें दिख जाएगा। तो हमें प्रोग्राम बनाना है कि यह कोई आर्गुमेंट तो नहीं लेगा पर रिटर्न करेगा वैल्यू को। तो एक काम करते हैं, बस यही फंक्शन का नाम यही रहने देते हैं। यहाँ पे एक के बाद बनाता हूँ वेरिएबल जिसका नाम दे दिया रिजल्ट, और फिर रिजल्ट में क्या करूँगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर दूंगा प्रिंट नेम। अब इसकी मदद से हम लोग अगर प्रिंट करेंगे रिजल्ट को तो जो भी रिटर्न आएगा इस प्रिंट नेम फंक्शन में तो हमें आउटपुट में दिखेगा। तो प्रिंट टाइप करता हूँ %d और रिजल्ट और यहाँ पर रिटर्न भी करेगा ना, तो रिटर्न किस टाइप का करेगा, इंटीजर टाइप का, तो हमें वॉइड नहीं इंटीजर टाइप का करना है। और यहाँ पर भी इसे करता हूँ इंट। अब इसके अंदर इस फंक्शन में क्या लिखूंगा, 2 वेरिएबल बनाना है, इंट ए और बी। फिर इसके बाद मैसेज प्रिंट करना है, इंटर 2 नंबर, 2 नंबर के लिए इंटर टू नंबर। फिर स्कैनफ की मदद से 2 नंबर ले लेंगे, दोनों इंटीजर है तो %d और दोनों को एक ए में और एक बी में स्टोर कराना है ना, जो भी वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो इसके बाद रिटर्न करा दूंगा क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो रिटर्न तो कराना पड़ेगा ना। इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा रिटर्न a+b, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए कोई आर्गुमेंट तो नहीं लेगा पर रिटर्न हमें करेगा। यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 40 लिखा, ये देखिए मैं 50 आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेगा पर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग क्या वॉइड बनाते हैं फंक्शन में, क्या आगे रिटर्न टाइप में, फिर फंक्शन का नाम और किस किस डाटा टाइप लेगा तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। फिर एक मेन फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे ए बी लिखा गया सिंपल, एक क्या किया है, मैसेज लिखा है 2 नंबर ले लो भाई यूजर से, और स्कैनफ की मदद से स्टोर किया है। फिर इस फंक्शन को कॉल किया है सम नाम का फंक्शन को, और ए और बी इसमें डाला गया है और इस फंक्शन में बस दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि एक फंक्शन है जो कि रिटर्न तो नहीं करेगा पर आर्गुमेंट लेगा, तो रिटर्न नहीं करेगा तो इसी फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड हो जाएगा, और आर्गुमेंट लेगा तो आर्गुमेंट में कितना 2 दे दूँ, 3 दे देता हूँ इस बार, चलिए 3 दे दिया, तीनों इंटीजर टाइप का, ठीक है। और मैं तीनों का क्या करूंगा कि जोड़ूंगा, तो ये जोड़ने वाला कोड यही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इंटर 2 नहीं, इस बार कर दूंगा 3 नंबर, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सी, एक और बढ़ा लेता हूँ %d, और सी में इनिशियलाइज करने के लिए सी लिख दूंगा एड्रेस ऑफ सी। फिर उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है प्रिंटलन, 3 आर्गुमेंट पास करना है ना, 10 20 30 पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर होता है, इसे डिफाइन करना है तो हटाता हूँ। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूंगा वॉइड, फंक्शन का नाम प्रिंट नेम, ठीक है। तो नाम तो कुछ और देना चाहिए था, सम देना देता तो अच्छा रहता। तो इसके अंदर पैरामीटर पास करूंगा, ऊपर लिखा है इंटीजर टाइप का है तो 3 है, ठीक है। इंट इसमें ए पास कर दूंगा, इसमें पास कर दूंगा बी, और इसमें पास कर दूंगा इन सी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट है और सम इज %d लिखूंगा, फिर कोमा लगाकर a+b+c, ठीक है। सेमीकोलन सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो 3 लेगा। तो और यहाँ पे तो क्या करना था हमें, ये जो है इसको लिखने की आवश्यकता ही
नहीं है, क्योंकि हम यूजर से बिना इनपुट लिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डाटा डाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 20 30 डायरेक्ट आ जा रहा है। आप यूजर से भी ले सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी सी लिखा, तो यहाँ पे ए बी सी लिखना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारा जो भी होगा एक्स में हो जाएगा, बी वाई में, सी जेड में हो जाएगा। सेव करूंगा और रन करूंगा तो सम इज 60 ही आएगा। तो ये हमारा फंक्शन था कि ये आर्गुमेंट लेगा पर रिटर्न नहीं करेगा। और पीछे जो मैंने कोड कमेंट किया था, जैसे कि था, उससे कर लेता हूँ बैक, यही था ना। तो हमें यूजर के थ्रू लेना था, तो यहाँ पे ए बी सी पास करूंगा ना, ए बी और सी। ठीक है, सेव करूंगा, अब रन करूंगा तो जो भी यूजर डालेगा तो वही आएगा। जैसे इसमें डाला 5 डाला, 8 डाला, फिर 9 डाला, फिर जोड़ेगा। इसको थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, 9 8 17, 17 5 22 आ गया। ठीक है, यूजर के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डाटा डालना तो डाल सकते हैं। और जो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख रहा था तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार करके दिखा देता हूँ, एक्स वाई इतना भी दिखा दूंगा तो कोई दिक्कत ना होगा। एक्स कर देता हूँ, इसको वाई कर देता हूँ। अब सेव करूंगा और रन करूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, 6 आ गया। फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, वैसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न भी करेगा। ये देखिए फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, यहाँ पे आर्गुमेंट भी ले रहा है। तो इसी फंक्शन को हम लोग बना सकते हैं। क्या करता हूँ, बस इसको हटाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे रिटर्न भी करेगा ना, तो इंटीजर टाइप का ऐसे रिटर्न करा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इंटीजर लिख लेता हूँ। तो कुछ नहीं, जो प्रिंट में काम कर रहा था वो मैं रिटर्न लिख दूंगा, उसके थ्रू भी काम करा देता हूँ। मैं छोटा छोटा कोड बता दे रहा हूँ ना, एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या सी है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेव करूंगा और रन करूंगा। अब इसमें क्या करता हूँ, 5 10 15। ओहो, अभी हमने प्रिंट नहीं ना किया है, रिटर्न तो करेगा तो प्रिंट भी तो करना है। तो इसको क्या कर लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लेता हूँ, सॉरी स्टोर कर लेता हूँ, RESULT। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ, इंटीजर टाइप का है तो %d, और यहाँ पे लिख दूंगा कोमा के रिजल्ट लास्ट में सेमीकोलन। सेव करूंगा और रन करूंगा। यहाँ पे आ गया 5 4 6, तो 6 4 10 5 15 आ गया। ठीक है, एक क्या है कि इंटीजर टाइप का है, रिटर्न भी करेगा और आर्गुमेंट भी लेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक्स वाई सी लिखा तो इसलिए एक्स वाई सी लिख दिया। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पास की ए बी सी, तो वो सीक्वेंस में एक्स में ए आ जाएंगे, बी में बी, वाई में आ जाएगा, सी का सी ही मैंने लिख दिया। तो कुछ और भी लिख सकते हैं, तो बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। और बेसिक बेसिक बस जोड़ना ही बता रहा हूँ। और जब बड़ा लेवल में प्रोजेक्ट करिएगा तो आपको केवल जोड़ने वाला काम नहीं करना रहता है, तो और भी काम करना रहता है। ये बस एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अब फंक्शन में पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो उसमें क्या होता है, अगर ओरिजिनल वैल्यू रहा, जब मॉडिफाई कीजिएगा तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, पर कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू को आ जाता है, कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शन। क्या होता है, वैल्यू का कॉपी पास होता है फंक्शन में। चेंज मोड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। क्या होता है कि चेंज मोड क्या होता है, लिमिटेड होता है फंक्शन को ओनली। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। क्या होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो चेंज नहीं होता है फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करने से। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे बने होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, इसका नाम है चेंज है, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा पर इंटीजर टाइप का है, आर्गुमेंट लेगा।
यहाँ पे x बराबर 10 लिखा गया। यहाँ पर जब प्रिंट करिएगा बिफोर फंक्शन कॉल तो x समय क्या यहाँ पे 10 समय प्रिंट करेगा, ठीक। फिर इसके बाद फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर देंगे तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड ए फंक्शन। तो इस अभी अगर इस नंबर को प्रिंट कीजिएगा जो कि यहाँ पे जो पैरामीटर नम लिखा है, जो भी x यहाँ पे जो पास किया गया है इस फंक्शन के पैरामीटर में, वो यहाँ आ जाएगा। तो नम को प्रिंट करेंगे तो अभी भी हमें 10 ही प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे नम इक्वल टू नम प्लस 10 होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर पहले से क्या था 10 और 10 जुड़ गया तो हो जाएगा 20। इसके बाद प्रिंट करेंगे आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, तो नंबर को प्रिंट करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये तो फंक्शन खत्म। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा प्रिंट ऑफ आफ्टर फंक्शन कॉल। अगर इस एक्स को फिर से प्रिंट करेंगे तो 10 ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ये सब सारे कोड को भी मैं हटाता हूँ, इसे भी हटा दिए, ठीक है। अब बेसिक सी कोड हो गया। अब एक फंक्शन बना void चेंज, कुछ भी नाम दे सकते हैं या इसका नाम मैं ऐड दे देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। हम लोग डिक्लेयर यहाँ पर कर दिए। फिर इसके बाद मेन फंक्शन में आऊंगा, एक वेरिएबल बनाया इंट x इक्वल टू 10 किया, मैसेज प्रिंट करूंगा प्रिंट है बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करना है जो कि x इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे x को प्रिंट करूंगा और न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n लिख दिया और इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम है और इसमें x को पास कर दिया, कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बनाता हूँ इस फंक्शन को जिसका रिटर्न टाइप है void और इस फंक्शन का नाम है ऐड लिख दिया। फिर इसमें हमें पास कर दिया गया है इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर आएगा ना, तो इसका अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक नम लिख दिया इसका अंदर, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट करूंगा printf, यहाँ से लेकर हटाता हूँ मैसेज, यहाँ पर प्रिंट करूंगा बिफोर एडिंग वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करने से पहले क्या करो, नम को प्रिंट करो। अब x क्या हो गया, फंक्शन में नम के जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो गया, तो भी करेंगे। अब नम पे करेंगे तो नम इक्वल टू नम प्लस 10 कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मैसेज प्रिंट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर एडिंग वैल्यू, आफ्टर एडिंग वैल्यू और यहाँ पे लिखूंगा नम। अब ऐड करने के बाद क्या प्रिंट होगा, और यहाँ पर भी एक प्रिंट कर दूंगा जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तब हमें क्या करो कि फंक्शन कॉल के बाद ये बिफोर था ना, अब आफ्टर फंक्शन कॉल के बाद एक्स को हमें प्रिंट करके दिखाओ भाई। हमको तो CLS लिखूंगा तो क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रन करूंगा। क्या बिफोर फंक्शन कॉल एक्स हमारा 10 था, जब यहाँ से फंक्शन कॉल गया तो बिफोर एडिंग वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगा, पर जैसे यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे 10 आफ्टर एडिंग वैल्यू तो यहाँ पे 20 हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल। फिर यहाँ पे आफ्टर फंक्शन कॉल 10 रहा, तो मेन हमारा जो वैल्यू था 10 वो 10 ही रहा, ठीक है। एक कॉल बाय वैल्यू हो गया जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल हमारा जो वैल्यू चेंज नहीं होता है। कॉल बाय रेफरेंस एंड एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन, हम लोग एड्रेस ऑफ वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में। चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आल्सो, क्या होता है कि अगर हम लोग फंक्शन में चेंज करते हैं तो आउटसाइड में भी चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, तो क्या होता है कि एक्चुअल जो पैरामीटर आता है अगर उसको हम लोग चेंज करेंगे तो फॉर्मल पैरामीटर में भी चेंज होगा। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी, क्या होता है एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों सेम मेमोरी में ही क्रिएट होता है, इसीलिए चेंज हो जाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ, अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, इसमें पॉइंटर पास किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे x बराबर 10 लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंट किया गया x को, तो बिफोर फंक्शन कॉल 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया जाए, इसमें इसके रेफरेंस को पास किया जाए, ठीक है, पॉइंटर को, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पे आर्गुमेंट में भी देख लीजिए
एक पॉइंटर ही ले रहा है। बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, तो अभी भी 10 से प्रिंट होगा, इसके अंदर 10 जोड़ा गया। फिर इसके बाद आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, तो इसके बाद 10 इसमें जोड़ा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एड्रेस के थ्रू जुड़ रहा है। फिर इसके बाद आफ्टर एडिंग फंक्शन कॉल, इसके बाद भी ये 20 ही प्रिंट होगा। अभी देखा अगर ये हमारा पॉइंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको पॉइंटर कर दिया और इसके अंदर में रेफरेंस फाइल कर देता, ठीक है, एड्रेस का सिंबल लगा दिया और यहाँ पर भी पॉइंटर का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो अभी हमारा जो एक्स था ना वो चेंज होके मिलेगा आफ्टर फंक्शन कॉल। अभी आफ्टर फंक्शन कॉल चेंज नहीं हुआ ना, और अब चेंज होके हमें मिलेगा। यहाँ पे एक करना है, यहाँ पे भी लगाना पॉइंटर, तो इसके बाद पॉइंटर नम प्लस 10। अभी सेव करूंगा और रन कर दूंगा। ये देखिए बिफोर एडिंग वैल्यू आफ्टर एडिंग वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये पॉइंटर पास किया, तो यहाँ पे अस्ट्रिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, पॉइंटर प्रिंट हो रहा है, नहीं तो एड्रेस प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सेव करूंगा और रन कर दूंगा। तो देखिए आफ्टर फंक्शन कॉल चेंज हो गया, अब पहले वाले में चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर रेफरेंस के थ्रू आप करिएगा तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाता है।